हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम बात करेंगे आपके सड़े हुए गले हुए दांत के बारे में, जो कि आपका दांत इतना ज़्यादा गल चुका है कि अब डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि आपके दांत में फिलिंग भी नहीं हो सकती है और आपके दांत में जो है RCT भी होकर के उसके ऊपर कैप नहीं लग सकता है। अब ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आपका जो है दांत निकाल दिया जाए और उसकी जगह दूसरा दांत लगा दिया जाए। तो आज हम स्पेशली इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक दांत के बारे में कि आपका जो दांत मिस हो गया है उसको लगाने के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हम यहाँ पर इस वीडियो में बात सिर्फ और सिर्फ फिक्स दांत की करेंगे, निकालने लगाने वाले दांत की बात हम नहीं करने वाले इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। चलिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिल आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब आपका कोई भी दांत निकाल दिया जाता है तो उसको लगाने के लिए फिक्स दांत के लिए दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं और वो होता है इम्प्लांट। एक होता है इम्प्लांट और एक होता है ब्रिज। ब्रिज मतलब कि पुल, यानी कि जैसे पुल बनाते हैं ना, ब्रिज पुल होता है, उसी तरह से दांत भी लगाए जाते हैं। वो कैसे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। एक हो गया इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट होता है, मतलब आपकी बॉडी में कोई सी भी चीज़ को इम्प्लांट किया जा रहा है तो वो होता है इम्प्लांट। ठीक है, तो इम्प्लांट जो होता है एक तरह से मेटल होता है, टाइटेनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह की जो है ना, मतलब बने होते हैं ये। उनको जो है आपकी हड्डी के अंदर, मुंह के अंदर, हड्डी के अंदर सर्जिकली प्लेस किया जाता है और उसको 2 से 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक कि वो हड्डी के साथ बढ़िया करके अच्छे से पकड़ बना ले। जब वो पकड़ बना लेता है उसके बाद में उसके ऊपर कैप लगाने का काम किया जाता है 2-3 महीने बाद। जो ब्रिज होता है, ब्रिज यानी कि आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे कि 2 पिलर खड़े कर दिए, 2 पिलर खड़े करने के बाद बीच में एक पुल डाल दिया जाता है, तो सेम इस तरह से मुंह के अंदर भी करा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बीच का कोई दांत मिसिंग है, इस तरह से आप देखिए इसमें ये जो बीच का एक दांत ये मिसिंग है यहाँ पर, तो इसमें क्या करा हमने कि जो बगल के जो 2 दांत हैं हमने इनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करी। इनकी कटिंग करने के बाद इनके ऊपर जो आगे पीछे वाले दांत हैं उनके ऊपर इस तरह से जो है कैप आ जाता है, बीच वाला इनके साथ में जुड़ के इस तरह से लग जाता है। ये देखिए इस तरह से ये लग जाता है, तो इसे बोलते हैं ब्रिज। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये देखिए, इसमें यहाँ पर जो है ये इम्प्लांट है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से एक मेटल होती है जिसको डाल दिया जाता है हड्डी के अंदर। ये देखिए नीचे यहाँ पर ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो है ये हड्डी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर इस तरह से जो है लगा दिया जाता है। तो ये होता है इम्प्लांट। ठीक है, अब बात यहाँ पर आप इस वीडियो में मेनली हम बात कर रहे हैं कि आपको दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए अच्छे होते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन बेकार नहीं होता है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं, लेकिन आपको चूज कैसे करना है तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले हम दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताते हैं, तो जिससे कि आपको आसानी होगी चूज करने में। सबसे पहला दोनों में डिफरेंस आता है कि जो इम्प्लांट होता है वो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसको हम सर्जरी करके आपके मुंह के अंदर डालते हैं और उतने ही एरिया को जो है एनेस्थेटाइज कर लेते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी दर्द, कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम इम्प्लांट को लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद उसको 2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं टाँके लगा करके, और जो है वो हड्डी के साथ पकड़ बना ले, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दैट पीरियड यू कैन यूज एन RPD, मतलब रिमूवेबल आप यूज कर सकते हैं दांत, अगर आपको इस तरह से नहीं रहना है तो। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप ऐसे भी रह सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो ब्रिज होता है, अब ये तो हो गया एक सर्जिकल प्रोसीजर। जो ब्रिज होता है, ब्रिज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है। उसमें इंजेक्शन की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। इंजेक्शन की जरूरत तब पड़ती है अगर पेशेंट को कटिंग करने में थोड़ी डिस्कम्फर्ट अगर उसको हो रहा है तो उस टाइम पर उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि कटिंग करने में आसानी हो सके। इसके अलावा तो जब दांत की हम कटिंग कर देते हैं तो दांत हमारा नेचुरल जो दांत होता है वो कट करके इस तरह से छोटा हो जाता है, यानी कि जो आपका अच्छा भला दांत होता है उसकी भी हम कटिंग कर देते हैं।
तो ये थोड़ा सा मतलब नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। तो आप देखिए कि आपको अपना नेचुरल दांत कटिंग कराना है या नहीं कराना है। तो ये भी एक जो है एक फैक्टर है जो कि आपको हेल्प करेगा चूज करने में, क्या आप अपना नेचुरल दांत को कटिंग कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। क्योंकि जो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट में आपके अगल बगल के किसी भी दांत को हम कटिंग नहीं करते हैं। इम्प्लांट में सिर्फ उसी जगह को हमें छेड़ा जाता है जहां पर आपका दांत लगना है। इसके अलावा ठीक तो, और दूसरी चीज, अब इसके अलावा जो दूसरा आपको इन दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ये है कि टाइमिंग का। मतलब जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट में तो इम्प्लांट को हम डाल के छोड़ रहे हैं हड्डी के अंदर ताकि वो पकड़ बना ले, उसके बाद ही हम लगा पाते हैं कैप। बाकी जो ब्रिज होता है, ब्रिज में जैसे आज आपका नाप लिया तो आपको हम नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, यानी कि 1 to 2 डेज में हम आपका जो है ब्रिज को डिलीवर कर देते हैं और बहुत जल्दी आपके जो है आपके पक्के दांत आपको मिल जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ब्रिज चूज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं वो है कॉस्ट का डिफरेंस, पैसे, जो कि आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना पैसा है। जो इम्प्लांट होता है वो कंपैरेटिवली ब्रिज से ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर आप ब्रिज में, अब यह दोनों में देखिएगा थोड़ा सा कॉस्ट भी यहाँ पर मैं किस तरह से बता रहा हूँ कि जो कॉस्ट होती है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज में मान लीजिए आपका एक दांत है, आपका एक दांत लगना है, ठीक है, बीच का, लेकिन आपके 2 दांतों की भी कटिंग हम कर लेते हैं और उनके ऊपर जो है केप आते हैं, ठीक है, और बीच वाला उनके साथ जुड़ के लगता है। तो इसमें एक की नहीं बल्कि 3 केप की जो है कीमत ली जाती है, 3 केप का इसमें खर्च आता है। तो अगर आप मेटल वाला, यानी कि मेटल, अंदर मेटल बेस है, उसके ऊपर सिरामिक है, इसे बोलते हैं पीएफएम, अगर आप ये वाला चूज करते हैं तो आपका ये सस्ता हो जाएगा। मतलब इम्प्लांट के कंपैरिजन में ये सस्ता रहेगा। अगर आप चूज करते हैं नॉन मेटल, यानी कि ऑल सिरामिक वाला, नॉन मेटल, मेटल फ्री अगर आप चूज करते हैं तो वो लगभग आपकी जो है 3 केप की कीमत, यहाँ हम सिंगल दांत की बात कर रहे हैं, ज्यादा की नहीं, ठीक है। तो आपका जो है इम्प्लांट जो है और ये ऑल सिरामिक वाला जो ब्रिज आएगा 3 यूनिट का, 3 केप का, तो लगभग सेम कॉस्ट पड़ती है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो आप बेहतर है कि आप इम्प्लांट कराएं। अगर आपके बीच के 2 दांत मिसिंग है, ज़्यादा दांत मिसिंग है, तो आपका ब्रिज अगर कराएंगे तो आपका जो है कॉस्ट ठीक ठाक आपकी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि इम्प्लांट तो आपका कॉस्टली रहेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप चूज कर सकते हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप कहें कि दोनों में से कौन मजबूत होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की लाइफ अच्छी होती है, दोनों मजबूत होते हैं। अगर इनकी जो है केयर की जाए, हाइजीन आप प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हैं तो दोनों ही अच्छे लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दोनों की मजबूती है। तो अब आप कहेंगे कि इन्होंने सब कुछ तो कह दिया कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो फिर हम चूज क्या करें। चूज मैं साथ साथ आपको बताता चला हूं, लेकिन अब आखिर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको चूज कैसे करना है। देखिए 2-3 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर आप चूज कर सकते हैं। पहले मैं अपना एक बता देता हूं कि अगर आप 20 साल से 40 साल के बीच में हैं तो इसमें जो है आपका बेहतर है कि आप इम्प्लांट चूज करें, क्योंकि आपके जो नेचुरल दांत है भाई उन्हें क्यों छिड़वाना है, क्यों उन्हें कटिंग करवानी है, मत करवाइए। अगर ठीक है, अगर आप इम्प्लांट अफोर्ड कर सकते हैं तो इम्प्लांट कराइए, अदरवाइज अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप जो है फिर ब्रिज करवाने में बेहतर रहेगा। ब्रिज भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इनकी जो सक्सेस रेट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना इसकी सफाई रख रहे हैं, कितनी इसकी केयर रख रहे हैं, कितनी आप हाइजीन मेंटेन करके रख रहे हैं, और जो स्मोकिंग है कितनी कम स्मोकिंग कर रहे हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया चूज करने के लिए। दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि भाई आपको अपने जो है दांत कटवाने ही नहीं है, ठीक है, कि नहीं मुझे तो कटवानी ही नहीं है। तो भाई ऐसे केस में तो आप पैसा भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इम्प्लांट, तो आप इम्प्लांट कराइए। तीसरा ये है कि मान लीजिए आपका यहाँ
पर ये वाला दांत मिसिंग ना होकर के लास्ट वाला दांत मिसिंग है यहाँ पर, या मतलब मान लीजिए आपका ये दांत भी मिसिंग है और ये दांत भी मिसिंग है, आपका सिर्फ ये दांत है और आपको ये दांत लगवाने हैं दोनों, तो आपके पास ब्रिज का तो ऑप्शन बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिज के लिए आपके दोनों ऑप्शन चाहिए ना, आगे और पीछे दो दांत चाहिए। दोनों ही दांत अगर आपके होंगे तो ही हम ब्रिज लगा सकते हैं। जब आपके पीछे कोई दांत है ही नहीं, जहां पे आपको दांत लगवाना है उसके पीछे कोई दांत ही नहीं है, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांट का ही ऑप्शन बचता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया है, जुगाड़ चलता है, तो एक ऑप्शन रहता है कैंटिलीवर ब्रिज उसको बोलते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द राइट वे टू प्रैक्टिस। वो एक कोई सही तरीका नहीं है और इतना ज्यादा सक्सेस भी नहीं है। काम चल जाता है, जुगाड़ है, सब चलता है, ठीक है। तो इम्प्लांट कराएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, एक चीज और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चूज किया है कि आपको ब्रिज लगवाना है तो खाली आपके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है इस मामले में, क्योंकि अगर आपको ब्रिज लगवाना है तो आपका जो आगे पीछे के जो दो दांत हैं उनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके वो ही दांत मजबूत नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं दे पाएंगे ब्रिज को। लाइक आप ऐसे मानिए ना कि मैं इतना कमजोर हूं, इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है मैं किसी से लड़ सकूंगी, तो जब मैं खुद ही नहीं लड़ सकता तो दूसरों को क्या सपोर्ट करूंगा। आप इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आप किसी को कर्ज नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ठीक, तो आप तो खुद कमजोर है ना, तो आप क्या किसी को कर्ज देंगे, क्या आप किसी की मदद करेंगे, आप तो खुद कमजोर है। तो सेम इसी तरह से जो आपका दांत है, अगर आगे पीछे वाले दांत आपके कमजोर हैं, वो आपके ब्रिज को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या फायदा, वो तो कुछ दिन में वो भी खराब हो जाएंगे अगर आप ब्रिज लगवाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप इम्प्लांट चूज करें, इम्प्लांट लगवाएं, थोड़ा सा सेविंग कर लें भाई, कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो देखने के बाद आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि हाँ क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, तो अब आप आसानी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन कमेंट बिलो, हम आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। आपकी पूरी हम काउंसलिंग करेंगे, आपको जो भी हेल्प चाहिए, वॉट एवर वी कैन डू फॉर यू वी विल डू। Okay, thank you for this video and for watching and for subscribing my channel. Thank you so much. Thank you so much.